कौरवों की संख्या देखकर पांडव सेना निराश थी। हमें अपना प्रयास ईमानदारी से करना है, अर्जुन ने समझाया तो लौट आया पांडव सेना का उत्साह है। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, कौरवों और पांडवों का युद्ध शुरू होने वाला था। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और श्री कृष्ण की अजय नारायणी सेना और कई महारथी थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना में 5 पांडव और कुछ ही महारथी थे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथी बने थे और उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना बहुत कम थी। उस समय पांडव सेना में अधिकतर लोगों में यही मान लिया था कि कौरव सेना के सामने पांडव ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। संख्या के लिहाज से ऐसा ही लग रहा था। कौरवों की जीत आसान दिख रही थी। इन सारी बातों की वजह से पांडव सेना में उत्साह ही नहीं था, अधिकतर लोग निराश थे। उस समय अर्जुन ने अपनी सेना को समझाया कि हमें सिर्फ पूरी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, संख्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए। संख्या भले ही कम है, लेकिन हमारे साथ स्वयं श्री कृष्ण है। हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, इसलिए हमें निडर होकर युद्ध करना चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर पांडव सेना में उत्साह लौट आया। हर एक सैनिक पूरे उत्साह के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने अपनी नीतियों के जरिए पांडवों को जीत दिलवा दी। कौरवों की विशाल सेना पराजित हो गई। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि यहाँ बताई गई अर्जुन की बातें हमारे लिए बहुत काम की है। काम कैसा भी हो, अगर हम शुरुआत में ही निराश हो जाएंगे तो उस काम में सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगा। उत्साह के साथ किए गए काम की वजह से हमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच और उत्साह के साथ ही काम करना चाहिए।